हेलो फ्रेंड्स, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग देख रहे थे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने सेट 10 तक किया था। आज हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। सेट 11 देखेंगे जो कि 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए चाटा योजना शुरू की है? CHHATA। तो ये उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है। दूसरा है, उड़ीसा के पहले उड़ीसी शास्त्रीय नृतक का नाम बताएं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे केलू चरण महापात्र। और उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। तीसरा में है, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये थे पंडित रविशंकर। और ग्रैमी पुरस्कार म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पंडित रविशंकर हैं। और ए आर रहमान को भी ये पुरस्कार मिला है। चौथा है, वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है? तो पहला लैंथेनाइड, दूसरा क्षारीय धातु, हैलोजन और एक्टिनाइड्स। तो इनको बोलते हैं लैंथेनाइड, जो 57 से 71 परमाणु संख्या के बीच होती है। इनको हम लोग F ब्लॉक में रखते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को। ये इन्हें हम अलग ब्लॉक बनाए हैं, F ब्लॉक। 6 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 368। 7वां है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? तो यह हम पता है कि औरंगजेब था जो अंतिम मुगल शासक, जो सबसे शक्तिशाली था। और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 8वां, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? पहला है परिवहन, दूसरा है जमाखोरी, तीसरा है भंडारण, चौथा है बीमा। तो कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो यह जमाखोरी। 9वां है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CaSO4 2H2। तो हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा रहा है। यह हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कहीं कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा जा रहा है, कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा जा रहा है, कल बोरेक्स का था। तो वैसे ही जिप्सम का CaSO4 2H2O है। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। दूसरा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो इसमें केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। 11वां है, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कितनेवें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस बार गोवा में इलेक्शन हुआ था 2022 में। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के हैं ये प्रमोद सावंत, जिनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया है। 12वां है, गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है अंचल अभियान। 13 है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो ये हुमायूं का भाई था। फिर 14वां है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 16 मीटर। 15 में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल के में जेडाइट पत्थर पाया जाता है? तो दाउजली। 16वां है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। यह है ज्यूरिक में। तो ये एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 17 है, किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो यह है नर्मदा। 18 है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो यह है केशवानंद भारती मामला 1973। 19वां है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो आधार वर्ष कहा जाता है। 20 में, अजमेर किसके शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था? तो मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना था अजमेर।
21 में है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में है। गोवा की जो राजधानी वो पणजी है और गोवा मंडोवी नदी के किनारे बसा है। फिर देखेंगे 22वां, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक। 23वां है रवि कृति किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे, तो ये चालुक्य वंश के शासनकाल में रवि कृति एक दरबारी कवि थे। 24वां है भारत की पहली AI संचालित टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई थी, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। 25वां है सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव काग येत नृत्य किस महीने में होता है, तो ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है सिक्किम में। तो ये 25 क्वेश्चन हमने सेट 12 का देखा। अब हम लोग सेट 13 देखेंगे। 5 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की कोर मुख्यतः किससे बनी है, तो ये निकल और लोहे से बनी है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तीसरा है मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है अभिषेक सिंह। चौथा है ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था, तो ये 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 5वां है बृहद संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गंधा युक्ल कहते हैं। छठा है किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOH है जिसमें R अल्काइल एल्केनाइल और एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है, तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। 7वां है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है, तो यह अनुच्छेद 143 है। 8वां है स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो यह लाल किला पे किया जाता है। और गणतंत्र दिवस पे जो ध्वजारोहण होता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 9वां है ब्रिटिश संसद ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया, तो 1858। 10वां है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 वर्षों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 933। और ये क्वेश्चन 2011 की जगह 2001 की जनगणना में पूछा गया है। 11वां है केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को कब लोकसभा में पारित किया गया था, तो अगस्त में। 12वां है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद है। 13वां में फोटोग्राफी में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। तो इसमें हम लोग फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा बोलते हैं और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। 14वां है किस शासक ने 2 माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया, तो मोहम्मद तुगलक ने। 15 है पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है, तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। 16 है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अनिल चौहान। और पहले CDS जिनकी अभी पिछले साल क्या हो गई थी, प्लेन क्रैश में जनरल बिपिन रावत का मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब ये दूसरे CDS बने हैं अनिल चौहान। 17 है सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय कितने मिनट का होता है, तो ये बस 1 मिनट का होता है। 18 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना और भारतीय संविधान में एक किस मौलिक कर्तव्य है। 19 है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो यह संजय मांजरेकर की है। निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंध है, तो चावल और गेहूं दोनों ही हैं। टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है, तो 6 और 4 का। 22वां है प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें, तो ये पेप्सिन है। 23वां है कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने में भारत की पहली विधानसभा बन गई है।
तो ई नेवा का जो लागू करने वाला है ये नागालैंड बन गया है। किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो ये थे पहले शासक करने वाले अनंग पाल। अनंग पाल। 25वां है, किसी वस्तु की गति क्या है यदि उसका वेग स्थिरांक है? अगर वो कांस्टेंट है इसका वेग, मतलब कि वस्तु की गति जो है एक समान चल रही है, तो इसलिए वो उसका वेग भी हो जाएगा, जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने देखे 2 सेट का। तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें 40 सेट है लगभग, और अभी ये बहुत सारे सेट बाकी हैं हमारे। तो हम इसे फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही देखते रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।